Welcome guys to financial management. We are learning leverages. Yes or no? Shall we start? Akka? Sure. फॉर्मूले हो गए सबके? C डिवाइडेड बाय EBIT. ये क्या था तुम्हारा? ऑपरेटिंग DOL. Yes or no? उसके बाद EBIT डिवाइडेड बाय EBT. EBIT divided by EBT. This is financial leverage. EBIT कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? C डिवाइडेड बाय EBT. पक्का? परसेंटेज चेंज इन क्या बेटा? परसेंटेज चेंज इन पहला ऑपरेटिंग वाला. परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. श्योर ना? वो सब हुए? लिए थे ना अपन ने? वो 10 पॉइंट भी लिख के लिए थे तुमसे. ये क्या वो भी अच्छे से हुआ? जाने का भी प्रॉब्लम्स को. चलो विल गो टू द प्रॉब्लम. फर्म क्या बेटा? फर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर. सेल्स है 24 लाख. वेरिएबल कॉस्ट 50% 12 लाख. इसका 10 लाख तो चले जाएंगे. 2 लाख रुपए तेरा ही क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट. तो तेरा EBIT क्या है? 2 लाख रुपया. ये सुन लो. इट हैज बोरोड 10%, 10 लाख 10% पर एनम. ठीक है. इक्विटी कैपिटल है 10 लाख का, मतलब उसमें 1 लाख रुपए चले जाएगा. सही बात है ना? 1 लाख जाने के बाद बचेगा लाख रुपया. लाख रुपए में 50% टैक्स चले जाएगा 50,000. तो शेयर होल्डर के लिए बचेगा 50,000. आया ना? पहला ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना. ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब C डिवाइडेड बाय EBIT. EBIT तुम्हारे पास है 2 लाख. सही बात है ना? और कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 12. तो C 2 लाख डिवाइडेड बाय EBIT. सही बात है ना? सो C इज 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मतलब 6. मतलब तुम्हारी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है. चीज है ना? अगर 6 आ रहा है उसका आंसर, तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट क्या है बेटा? ज्यादा है. फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT. EBIT है 2 लाख रुपया. EBT है 1 लाख रुपया. तो कितना आ गया? श्योर? खत्म. उसके बाद कंबाइन लीवरेज, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 into 2 12. खुली चीज है ना? सीधा बोला जाए तो C डिवाइडेड बाय EBT. C is 12 lakh, EBT is 1 lakh. खत्म. देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000. आया ना? कितने पे? 10 लाख पे. नहीं फिर? अरे आया ना? तो इतना कंफ्यूज क्यों? शेयर होल्डर्स को कितना बचा? 50,000. कितने पे बचा? 10 लाख पे. तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे? आया ना? उसके बाद इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 लाख व्हाट विल बी न्यू EBIT? कुछ नहीं, 3 लाख बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 2 लाख में अंदर ही कवर हो गई थी पहले ही. सही बात है ना? तो EBIT जो 2 लाख था अभी कितना होगा? 5 लाख. वो लोग कैसे? 50% तेरा क्या है? वेरिएबल है. सो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा. फिक्स कॉस्ट तो पहले ही कवर हो गया है 2 लाख के टाइम पे. EBIT तो 3 लाख रुपए ऐड होंगे, तो इतना उसका क्या होगा? 5 लाख रुपए. खत्म. ऐसा मेरे को लगता. और वैसे ही है. डोंट वरी. जाओ नीचे. 6 टाइम्स 2 टाइम्स आया क्या? 12 टाइम्स आया. यहाँ आया 5%. 50,000 डिवाइडेड बाय 1 10 लाख. और यहाँ पे क्या है बेटा तुम्हारा? ये इतना इसका इतने इसका इस तरीके से इतना इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी. डायरेक्ट भी कर सकते थे ना. मार्जिनल कॉस्टिंग का बेस है ना तुम्हारे पास, तो उस तरीके से लिखा तो भी चलेगा. 3 lakhs will be the contribution that will be directly added into the EBIT, previous EBIT. तो फिक्स कॉस्ट तो पहले ही रिकवर हो गए. आया ना? इस मेथड से जाने का तो इस मेथड से भी जाओ.
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू 6। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना अपने को मालूम है, 6 लाख से बड़ा है, 6 लाख से बड़ा है। पहला कितना था, 24 लाख, मतलब 25%, तो 1.5 आया ना, 1.5। तो चेंज इन ईबीआईटी विल बी 2 lakhs into 1.5, so 2 lakh into 1.5 is 3 lakhs, so previous EBIT was 2 lakhs plus this 3 lakhs, that will be 5 lakhs, खत्म। ठीक है, इसको लिख के देने की जरूरत है मेरे भाई, पक्का ये लिखू? अरे नहीं, सच में पूछ रहा हूं, पक्का लिखने की जरूरत नहीं ना, नहीं तो ऐसा अपन ओरली सॉल्व करते, बच्चों को कैसे समझेगा ये चीज अगर रही तो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली पूछो, पक्का आसान चीज है ना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू इजी कंपनी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इक्विटी कैपिटल 50 लाख है, बॉन्ड्स है 37 लाख के 12%, मतलब उसके ऊपर अपने को भरना पड़ेगा इंटरेस्ट। सेल्स 84 लाख का, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 6.96, फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.49 लाख। क्या है तेरा फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज मतलब ईबीटी डिवाइडेड बाय या ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, पक्का ना? वही बोल रहा था, टेंशन मत लो। प्रॉफिट वॉल्यूम, पीवी रेशियो दिया है सीधा, आया ना? तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या रहेगा? अरे पगले 72.45%, तो में से माइनस करना उसको 27.55 को, तो तेरे पास कंट्रीब्यूशन दिया है, फिक्स कॉस्ट भी दिया है, डाल सेल्स माइनस वीसी सी माइनस एफसी, सही बात है ना? तो बेटा तेरा सी सीधा निकलेगा, ले एलसी पे 84 lakhs इंटू 27.55%, 23 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट दिया है 696, ये क्या आ गया तेरा? ईबीआईटी। तो इंटरेस्ट का पोर्शन इनकम टैक्स 40% है, समझो कहना क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, तो तेरे पास आया ना ऊपर सी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, सी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। चलो देखो वही किया है क्या, देखो 23,14,200, पक्का 696 चले गया, 16, 18, 200, तो तेरे पास सी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी दोनों चीजें आ गई, आया ना? तो डाल सी क्या है तेरा, 23,14,200 डिवाइडेड बाय 16, 18, 200, निकाल 1.43। कोई दिक्कत? कंबाइन लिवरेज तेरे पास ऑलरेडी ऊपर एक लिवरेज दिया है ना, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी 1.49, मल्टीप्लायर मारना फिर 2.13, कैसे है? 1.43 इंटू 1.49, यस और नो? सो इट विल बी 2.13, हो गया? देखो नीचे आया क्या, दोनों आंसर आ गए, आ गए क्या? अभी ईपीएस निकालना है, फिर तुम्हारा ये निकालो, क्या इंटरेस्ट निकालो। तेरे पास 1.49 का रेशियो है ना? अरे है कि नहीं है? तो तेरे पास ईबीआईटी है, ईबीआईटी कितना है? 16, 18, 200 डिवाइडेड बाय 1.49, $10,86,700,
40, ये क्या आ गया तेरा? पक्का? खत्म। ईबीटी में से टैक्स लेस कर। इंटरेस्ट निकालने को बोला है क्या क्वेश्चन में? तो क्या जरूरत है? मेरे को ईपीएच चाहिए ना, तो जाना सीधा वहां पे। 40% लेस कर। 4,34,416। यस, ये माइनस होगा। बचेगा क्या तेरा? पीएटी, मतलब तेरा पीएटी 651,624। अभी इसको डिवाइड कर, 10 रुपीज का शेयर है, यहां पे ध्यान देने का। 5 लाख शेयर है, 50,000 नहीं है। शेयर इज नॉट ऑफ 100 रुपीज, शेयर इज ऑफ 10 रुपीज। सो शेयर कितने? 5 लाख। तो 5 लाख से डिवाइड कर। इधर नीचे दिया होगा ना, ये क्या 1.30 आ गया, खत्म। कभी कभी घाई में तुम गलती क्या करते, तुम 100 रुपए का शेयर पकड़ लेते और 50,000 से डिवाइड करते, तो 13 आएगा, वो गलत है। तो वो ध्यान दो। इलस्ट्रेशन 5 डिफिकल्टी है पक्का। फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड, सही बात है, एंड बी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। वीसी 60%, 50%, मतलब पीवीए 40%, 50%। इंटरेस्ट 21 लाख, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है डार्लिंग? सी अपॉन ई बी आई टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये कितना है? 5, और यहां पे कितना है? 2, इज इक्वल टू 2 लिख दू, समझ जाओगे ना। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी। जो इंफॉर्मेशन दी है मैं सिर्फ कलेक्ट कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। 3, और यहां पे भी क्या है? 2। क्या ना, इससे जितना मेरा ईबीटी है उससे डबल मेरा ईबीआईटी है सेकंड केस में, और पहले केस में ट्रिपल मेरा ईबीआईटी है। मतलब यहां पे 2 पोर्शन किसके जाएंगे? इंटरेस्ट के। सो 20,000 मेरा इंटरेस्ट है। अरे हाँ या ना? तो यहां पे तुमको सीधा कैलकुलेशन जमेगा कि नहीं जमेगा? 20,000 लेस करने के बाद, 20,000 लेस करने के बाद 3 टाइम्स है। नहीं समझा? नहीं समझा ना? तो नहीं समझा तो नहीं बोल, खींच मत। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाने के बाद क्या आता? ईबीटी। इंटरेस्ट कितना है? 20,000 खुला दिया है, तो समझ ऊपर 50,000 है, उसमें 20 जाने के बाद कितना आएगा नीचे? 30,000। 30,000 के 3 टाइम है क्या ऊपर? ईबीआईटी नहीं है ना 3 टाइम्स। हाँ, तो तेरे को ये सोच के चलना है कि 20,000 जाने के बाद जो बचेगा उसके 3 टाइम्स क्या है? ईबीआईटी। तो इसका मतलब ईबीआईटी रहेगा 50,000। 30,000, ये सुन नो। 30,000 में से 20 जाने के बाद कितना बचेगा? 10,000। सो 10 3 जा 30। सेकंड में क्या है? लाख रुपया। एक खुली चीज बोलता, जितना नीचे है, जितना नीचे है वो क्या है? इंटरेस्ट है लाख रुपया। लाख रुपए जाने के बाद क्या बचने वाला? अपना ईबीआईटी। तो ईबीटी रहेगा डबल, तो इंटरेस्ट लाख रुपया है तो डेफिनेटली डबल रहेगा 2 लाख। 2 लाख में से लाख रुपए इंटरेस्ट जाएगा तो मेरा ईबीटी कितना बचेगा? लाख रुपया। तो ये तो यहां पे क्रक्स था, ये तो यहां पे क्रक्स था ना। मेरा 20,000 इंटरेस्ट है, 20,000 में अगर मैं ईबीटी ऐड कर रहा हूं तो 3 टाइम्स ईबीआईटी आने वाला है। तो 20 प्लस 10 कितना आएगा? 30। वैसे ही मेरा लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो लाख रुपए में अगर ईबीआईटी ऐड करता हूं तो ईबीआईटी आने वाला है। तो ईबीटी कितना रहेगा? लाख रुपया। सो लाख रुपया ईबीटी, लाख रुपया इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए ईबीआईटी। कोई तकलीफ? अभी ईबीआईटी आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? अभी देख, टैक्स रेट है 30%, 30%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ईबीआईटी। निकाला दोनों का, पहले का 30, दूसरे का 2 लाख।
उसके बाद सेल्स निकालना है। अगर तेरे पास ईबीआईटी है, तेरे पास फिक्स कॉस्ट है क्या? नहीं है, इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। यस और नो? लेकिन दिया क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज। यस और नो? सो ईबीआईटी है तेरा पहले केस में 30 इंटू 5, सो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कितना? डार्लिंग यहां पे ध्यान दे, 1.5 लाख। तेरा पीवी रेशो क्या है? 40%। सो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 40%, खत्म। डिवाइडेड बाय 40% कितना आया? तो ये आया तेरा सेल्स। आ गया डार्लिंग? पूरा करके देता मैं, आ गया। अभी ये साइड में जा, ईबीआईटी कितना है? 2। यस और नो? कॉन्ट्रीब्यूशन 4 इंटू 2, यस, डिवाइडेड बाय 50%। चार डिवाइडेड बाय 50%, तो आएगा सेल्स कितना? 8 लाख। आ गया सेल्स। अभी फिक्स कॉस्ट निकालना है, एकदम सिंपल लॉजिक है, यहां पे ध्यान दो। तेरा सेल्स है 8 लाख, दूसरा केस ले लेते। 4 लाख क्या गया? वेरिएबल। बचा 4। ईबीआईटी कितना है वहां पे? 2। इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट, वो है 2 लाख। यहाँ पे 375 क्या है तेरा? यस, उसमें से 2 लाख चले, सॉरी 2.25 लाख, 60%। कितना आ रहा देखो? 2 2.25 ना, तो 2.25 चले गया। कितना बचा? 1.5 लाख। और तेरा ईबीआईटी कितना है? 30,000। तो 1.50 और 30 का डिफरेंस क्या है? 1.20। खत्म हो गया। समझा क्या? उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विद द रीजन बेस्ड ऑन लिवरेज। अभी एकदम सिंपल लॉजिक है। मेरा जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, सी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी कितना है? 5। मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। यहाँ पे 2 है, मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट कम है। एक चीज रिकग्निशन वाली। दूसरा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 2। तो सेकंड केस उसमें भी बेटर है। फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है पहले केस में, और इंटरेस्ट भी ज्यादा है। दूसरे केस में फिक्स कॉस्ट भी कम है और इंटरेस्ट भी कम है। कोई दिक्कत? समझा? लिखने की जरूरत? पक्का ना? श्योर ना? ये मैंने पूरा ओरली सॉल्व किया, लिख के दिखाओ क्या? आओ नीचे, यहां पे एक्सप्लेन करता। फाइनेंशियल लिवरेज, बाप रे, ये देख क्या बोला था। देख क्या किया है? 3 इज इक्वल टू ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। सही बात है ना? ईबीटी मतलब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पोर्शन तेरे को दिया है कितना बेटा? 20,000 पहले केस में। दूसरे केस में इसका कितना? 2 है ना? कोई दिक्कत? खत्म। सो ये क्या है? यहां पे आएगा 3 ईबीआईटी, 3 ही लिखता, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस 60,000 इज इक्वल टू ई। सो ये इधर आएगा, मतलब कितने बचे? 2 ई इज इक्वल टू 60,000, ई इज इक्वल टू 30,000। सो ई बी आई टी पहले केस में कितना आया बेटा? 30,000। कोई दिक्कत? दूसरे केस में वैसे ही 2x माइनस 2 लाख इज इक्वल टू एक्स। एक्स इधर आया तो एक्स इज इक्वल टू, ये 2 सीधा जाएगा, 2 लाख। ये सुन नो, मतलब ईबीआईटी इज इक्वल टू 2 लाख। कोई दिक्कत? खत्म। 100%। समझा क्या? तो दोनों ईबीआईटी निकले अपने। इधर है, यहां पे नहीं निकाला क्या सबके सब?
एक एक के क्या हम दोनों साथ में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस, हैव दिस लाइन इन बिटवीन। अभी ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर। अभी तुमको क्या निकालना है, सेल्स। सेल्स के लिए तुम्हारे पास क्या दिया है, डीओएल। डीओएल क्या है, सी डिवाइडेड बाय ई बी आई टी। यस और नो। डीओएल कितना दिया है, 5। यहां पे कितना दिया है, 3, 2। ठीक है, सी निकालने का है, ईबीआईडी है तेरे पास 2 लाख। So therefore C is equal to here कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख, और यहाँ पे C is equal to 4 लाख। yes or no? ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अभी तेरे पास क्या दिया ऊपर, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तेरे को पता है वो 100 को इक्वेट होता है। तो VC और PV, yes or no? देखो PV प्लस VC इज इक्वल टू 100। सो यहाँ पे PV प्लस VC कितना है, अरे एड़े ऊपर देखना है, 60-50। yes or no? सो वेरिएबल कितना है, 60, 100। तो नेचुरली PV कितना आएगा यहाँ पे, 40। यहाँ पे कितना है बेटा, सेम सिचुएशन 50। yes or no? तो ये कितना आएगा बेटा, 50। कोई दिक्कत? तो मेरा काउंट रेशियो क्या है, PV इज इक्वल टू C अपॉन सेल्स इंटू 100। पक्का उल्टा करूंगा मैं, सेल्स इज इक्वल टू क्या बेटा, C डिवाइडेड बाय PV इंटू 100। तो यहां पे C कितना है, 1.5 लाख, PV कितना है 40 इंटू 100 कितना आता है, 375। तुमने निकाला ना, तो ये सेल्स आएगा 375। यहां पे वैसे ही डाल रहा हूं, सी कितना है मेरा, 4 लाख। अरे आया ना। पीवी कितना है, 50 इंटू 100, 1 2। तो ये आया मेरा सेल्स 8 लाख का। कोई दिक्कत? समझा क्या? पक्का? देखो ये 8 लाख आ गया। अरे हाँ के नहीं मेरी माँ, पक्का? अभी क्या निकालने का है, फिक्स कॉस्ट। डार्लिंग तेरे पास सेल्स आ गया, तू VC निकाल सकता, निकाल VC इसका 60%। 375 का 60% है 225। तो तेरा C कितना है यहाँ पे, अरे कितना है, 1,50,000। सही बात है। यहाँ पे माइनस FC इज योर EBID। सही बात है ना। EBID कितना है तेरा, 30,000। सो बेटा 30 और 1 50 का गैप कितना है, 1,20। सो यह है तेरा फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे 8 लाख, 8 लाख में से कितने गए, VC 4 लाख। तेरा C कितना आया, पक्का? तेरा EBID कितना है, 2 लाख। तो यहाँ पे कितना है बेटा, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। कोई दिक्कत? खत्म। यही तो सॉल्व किए थे। यस और नो? कमेंट देखो, कमेंट क्या है, कंपनी इज बेटर इन द फर्स्ट लीवरेज। क्योंकि जो बड़ा है वो बिगर ही है, मतलब उसका ताकत कम है। पहले का 5 था, दूसरे का 2 था, तो दूसरा इज बेटर। और दूसरे केस में भी वही है, जो बड़ा वो दुखी, जो छोटा वो सुखी। तो ये भी क्या है, छोटा है। पॉजिटिव के आगे बोल रहा हूं मैं, पगले। मैं पॉजिटिव के आगे बोल रहा हूं, नहीं तो तू उल्टा घुसेगा। पक्का? सो ये कमेंट लिख दे, खत्म हो गया। ऐसा नो? तो अभी मैं सीधा क्वेश्चन बैंक को आता हूं नीचे। मेरे को लगा यार तुम सॉल्व कर क्या होगे, तुम आए नहीं। और नीचे कोई दिक्कत नहीं बेटा, पेज नंबर बोल सकते हो क्या? तो ये यहां से चालू करो, तो तुमने आंसर और वो एक साथ रखे, दिखने में आसान। चलो ले लेते। फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ
IMAX Limited, calculate the percentage change in the EPS if sales increase by 10%. Fixed operating cost is 157,500. Sales increase by 10%. फिक्स कॉस्ट दिया है, EBIT भी दिया है, EBT भी दिया है, आया ना? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब 17,50,000 मेरा इंटरेस्ट है। हाँ या ना? पक्का? 100% श्योर? अरे हाँ या ना? क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट दिया ना, फिक्स कॉस्ट ऐड किया तो तेरा आएगा कंट्रीब्यूशन। हाँ या ना? उल्टा ही घुसना है ना अपने को। देख मैं तेरे को वापस एक बार लिख के दिखाता, मतलब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सेल्स माइनस वीसी क्या आता बेटा? सी। सी में से जाता है एफसी, आता EBIT, इसमें से जाता इंटरेस्ट, फिर आता तेरा EBT, इसमें से आता तेरा टैक्स, फिर आता तेरा EAT। ये तेरा क्या है बेटा? फॉर्मुलेशन हमेशा के लिए। हाँ या ना? अभी तेरे पास कौन सी फिगर दी है? EBIT। ये कितना है? 31,50,000। कोई दिक्कत डार्लिंग? तेरे को फिक्स कॉस्ट दिया है 1,57,500, मतलब तेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा इन दोनों की टोटल? 33,07,000। कोई दिक्कत? ये तेरे को मिल गया? अरे हाँ या ना? इंटरेस्ट भी दिया है अपने को, निकालने के? अरे अर्निंग पर शेयर निकालना है पगले। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EPS, सो मेरे को इंटरेस्ट का फैक्टर भी लेना पड़ेगा ना, -17,50। क्यों? मेरा EBT है 14 लाख। हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां पे? हाँ या ना? मेरा टैक्स रेट क्या है मालूम नहीं, बट अपन इसमें से भी निकाल सकते क्योंकि टैक्स रेट कॉमन ही रहने वाला है। 0 पकड़ देना अपन। ये सुनो क्या फर्क पड़ने वाला। अभी क्या हुआ? सेल्स, यहां पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान दो। ये जो अपने को सेल्स है, सॉरी काय को लिखा मैंने, देख ये जो सेल्स है मेरा, उसको मद्देनजर रखते हुए कितना है? 33,07,500। यस और नो? क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं क्या? श्योर? मैं वही बोलने वाला था। मैं अगर 100 रुपए सेल के रख रहा हूं तो तुमको मैंने पिछली बार एक फॉर्मूला बताया, क्या? PV प्लस VC इज इक्वल टू योर सेल्स। अगर मेरा PV 50 है, मेरा VC 50 है, मेरा सेल 100 है, अगर ये 10% से बढ़ाऊंगा तो ये 110 आएगा, ये 55 आएगा, ये 55 आएगा। अगर ये 40 है, ये 60 है, इस तरीके से ये 100 है, इसको मैं 110 करूंगा तो यहां पे आएगा बेटा 44, यहां पे आएगा 66, और ये इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन 10% से ही बढ़ेगा। पीवी मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन। अगर मेरा VC फिक्स है सेल पे तो 10% से सेल बढ़ेगा तो 10% से VC बढ़ेगा, नेचुरली मेरा PV भी 10% से बढ़ेगा, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन। PV इज योर कंट्रीब्यूशन, सेल्स इनटू PV। हाँ या ना? खत्म, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या टेंशन बचा? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पक्का? चलो आओ, क्या क्या निकाला है? पहले ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल सकते हो ना? क्यों? दिख रहा है क्या है तेरा ऑपरेटिंग लिवरेज? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, 33,07,500 डिवाइडेड बाय 31,50,000। यस और नो? 1.05 आया?
अभी इसके लिखने की जरूरत नहीं, दिया निकाल के रखा अपन वैल्यूज। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज वो भी तेरे पास है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी कितना है बेटा 3150 डिवाइडेड बाय 14, यह है 2.25 आ गया। कंबाइन भी निकाल सकते हैं, निकालो कंबाइन। कैसे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी 2.3625 आया ना। अभी तेरे को क्या निकालना है पक्का? तो तेरे को क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये क्या है तेरा? डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज। तो बोलेगा सर ऐसा क्यों सर? इजी चीज बोलता हूं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे तुम, ईबीआईटी कैंसिल हो रहा, सी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये ऊपर 10% से बढ़ रहा कंट्रीब्यूशन। मैं अलग लॉजिक बता रहा हूं, सी कितने से बढ़ रहा? 10% से। ईबीटी रेशो वाइज, क्योंकि रेशो है ना तेरे पास, यस और नो, कितना? 2.3625। सो मेरा ईबीटी कितने से बढ़ेगा? नहीं ना, क्यों? क्योंकि तुमने वो दोनों रिलेट नहीं किए। ऊपर मैंने तुमको आखिर में, सबसे आखिर में एक फॉर्मूला शीट दिखाया था इंस्टीट्यूट ने दिए वाला, जिसमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स से मिलके तुम्हारा डीसीएल कैलकुलेट किया था। डीसीएल में क्या दिया था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो तेरे पास परसेंटेज चेंज इन सेल्स है 10%, हाँ या ना? और वो तेरा डीसीएल भी है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज 2.36 जो भी आएगा, तो सीधा यहाँ पे 2.36 है डिवाइडेड बाय 10% है, इसको अगर ऊपर ले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी 2.36 जो भी है इंटू 10, सो इट विल बी 23% और समथिंग। आया ना? चलो देखो डीसीएल का नया फॉर्मूला जो तुम याद रखोगे हमेशा के लिए, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन 2.3625 तेरे पास है, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय 10%। ऊपर जाने के बाद चेंज इन ईपीएस इज 23.625%। कोई दिक्कत? हेंस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, ईपीएस विल इंक्रीज बाय 23.625%। जो आगे, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, जितना छोटा क्वेश्चन उतना हरामी क्वेश्चन, याद रखने का। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान, क्योंकि उसमें पोस्टिंग पार्ट ज्यादा रहता। जितना छोटा क्वेश्चन उतना दिमाग लगाने वाला पार्ट ज्यादा है, तो एक वैल्यू से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जाने का। समझ रहे हो क्या? ग्रेट। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन लेवल 2500 यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 150 दिया है, सी मिला, ऑपरेटिंग 6 है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। अगर 1 रुपया मेरा ईबीआईटी रह रहा है तो 6 रुपया मेरा क्या है? फिक्स कॉस्ट है। नहीं, या 5 रुपया? आज 6 और 1 का जो गैप है वही फिक्स कॉस्ट है। 1 रुपी अगर मेरा ईबीआईटी आ रहा है और मेरा कंट्रीब्यूशन 6 टाइम्स है, तो मेरा 5 रुपया क्या है? फिक्स कॉस्ट है, हमेशा याद रखो। उसके बाद कंबाइंड लिवरेज दिया 24 का, मतलब मल्टीप्लीकेशन, हाँ या ना? तो इससे तू निकाल सकता है कि नहीं? फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकता है, ये सुन लो। 6 4 जा 24, 4 आएगा। नहीं समझा? गुड, थैंक यू। टैक्स रेट इज 30%, कॉम्प्यूट इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, निकालो।
तुमको कंट्रीब्यूशन है तो इतना काय को टेंशन ले रहा है, तेरे को ईबीआईडी चाहिए क्या है? 6 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 6, 25 रुपए पर यूनिट, 25 रुपए इंटू 2500। आया ना? अभी एक रेशियो ईबीटी अपॉन ईबीआईडी कितना है? ईबीआईडी अपॉन ईबीटी कितना है? 4। फाइनेंशियल लीवरेज। ईबीआईडी है तेरे पास? अबे तूने अभी निकाला ना ईबीआईडी, कितना है? 62,500। उसको करना डिवाइडेड बाय 4, माइनस वो तेरा 62,500। ये इंटरेस्ट आएगा, नहीं छोड़ना, उसकी क्या जरूरत है? माइनस क्या करेगा? क्यों? आया ना? चलो आओ, ये आया 6 जो मैंने बोला था। कितना है बेटा? 62,500। कोई दिक्कत? इसको लिखने की जरूरत नहीं ना अभी, समझेगा? ऑपरेटिंग लीवरेज मैंने बोला था कितना मालूम है तेरे को? कितना है? 6। फाइनेंशियल लीवरेज कितना आएगा? 4, क्योंकि कंबाइन 24 है। 6 4 जा 24। सो फाइनेंशियल लीवरेज इज 4। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तुमने ऊपर ईबीआईटी निकाला, सो ईबीआईटी मतलब सॉरी ईबीटी मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 4। क्या क्या वो क्या है? 15,625। कोई दिक्कत? दिख रहा है? श्योर? हाँ या ना? उसमें से टैक्स लेस कर 30%, सीधा -30%, बचा हुआ 70%। सो ईएटी इज 10,938। खत्म। इलस्ट्रेशन 3 घुसने का तीसरे को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इनकम स्टेटमेंट निकालने का मतलब लिखना पड़ेगा, क्यों? आंसर में ही बोला है मेरे को क्या चाहिए? इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट कहां से चालू होगा? सेल से। लिख सेल्स माइनस वीसी सी माइनस एफसी इज ईबीआईडी लेस इंटरेस्ट ईबीटी। यस और नो? लेस टैक्स बचेगा ईएटी। लिख दिया। अब इसे भी इंफॉर्मेशन पुट करने का। एमओ इज दिया 0.20 0.25। यूज कैसे करने का पता था। इंटरेस्ट दिया 3,000 2,000 डाल दूं क्या? डाल देता ना जो है वो। पीवी दिया 25 तक का 33.33%। अबे तो एमओएस तो यूज होगा, एमओएस तो यूज होगा। ठीक है, पहले पूरा पढ़ते। फाइनेंशियल लीवरेज दिया 4-3। अरे वाह, 4-3 दिया है, मतलब रुक रुक, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी इक्वल टू 4। यस और नो? सो मैं उल्टा बोल रहा हूं, तुम उल्टा समझ रहे हो। मैं अभी एक उल्टा चीज बताने वाला हूं। क्या उल्टा चीज बताने वाला हूं मैं? ईबीआईटी इज इक्वल टू 4 ईबीटी। ईबीआईटी इज इक्वल टू 4 ईबीटी। यस और नो? मतलब ईबीआईटी इज इक्वल टू 4 ईबीआईटी, सॉरी 4 ईबीटी। आया ना? तो क्या करने का बता? इंटरेस्ट है 3,000। अरे पगले, ऊपर 4 ईबीटी आएगा, नीचे 1 ईबीटी आएगा, तो मतलब 3 ईबीटी लेस कर रहा हूं ना। सो 3 ईबीटी इक्वेट करूंगा इंटरेस्ट के साथ, तो मेरा ईबीआईटी कितना आ गया? 4,000। नहीं समझा? दिखाता हूं। मेरे तेरे चेहरे पे देख के मेरे को पता चला कि मेरे को दिखाना पड़ेगा। दिखाता। क्या बेटा फॉर्मूला क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज। यस और नो? डीएफएल जो भी लिखो, क्या है वो? कितना है बेटा ये? मैं ईबीटी को भेज दूं?
अभी ईबीआईटी को रिप्लेस कर देता हूं ऊपर केस में, ये सुनो, ईबीआईटी को रिप्लेस करके क्या आएगा, 4 EBT लेस 3000, नीचे आएगा 1 EBT। समझा क्या? यही है कि नहीं है? पक्का? इसका मतलब क्या, 3000 जाने के बाद जो बचेगा उसके 4 गुना ऊपर ईबीआईटी है, तो सीधी सी बात है 4 ईबीआईटी मतलब 4000, 3 जाने के बाद बचेगा 1000, क्योंकि 1:4 है और इंटरेस्ट 3 है, तो अपने को झक मार के 3 + 1 4 लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 4000। समझा क्या? अभी यहाँ पे आएगा यार, यहाँ पे आएगा कितना, 1000। कोई दिक्कत? समझा क्या? यही चीज करेंगे दूसरे को भी। दूसरे का रेशो क्या है, 3 EBIT, अरे हाँ या ना, 3 EBT माइनस 2000 इज इक्वल टू EBT। यहां पे भी वही आया, 2 + 1 3, सो 3000। समझा क्या? पक्का समझा क्या? श्योर? अभी क्या टैक्स रेट दिया है, 45%, 45%, वो तो सीधा है ना। तो आज 45% मतलब 450, 450 बचा कितना, 550, 500। अपने को इनकम स्टेटमेंट देना है, मतलब पूरा निकालना है। अभी अपने को क्या दिया है ऊपर, पीवी रेशो दिया है, मतलब तेरे पास वीसी रेशो भी आएगा। अभी फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेगा बताओ? तेरे को एमओएस दिया है, क्या हुआ? 2 मिनट तो, तुम वापस गलती कर रहे हो, बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एमओएस मतलब क्या, तेरे पास प्रॉफिट आया है कि नहीं आया है, कितना प्रॉफिट है तेरा? उल्टा घुस सकता हूं, डिवाइडेड बाय 0.29, डिवाइडेड बाय 0.25, 25%। नहीं समझा? 4000 को 0.20 से डिवाइड किया कितना आता है? यस और नो? यस और नो? और उसको मैंने 25% से डिवाइड किया, तो कंट्रीब्यूशन आ गया ना वो। सो 25% से डिवाइड करो ना उसको, तो सेल आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग सर इतना बढ़िया नहीं किया था, अभी क्या करें? नहीं समझा ना? 2 मिनट, 2 मिनट बताता हूं उसको। एक चीज समझ, एमओएस क्या है, बीपी सेल के आगे का सेल, उससे निकलता है मेरा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट निकलने के बाद मेरा प्रॉफिट क्या है, ईबीआईटी। हाँ या ना? क्योंकि इंटरेस्ट में बाद में लेता हूं, मैं वो फिक्स कॉस्ट में कंसिडर नहीं कर रहा हूं। सो मेरा ईबीआईटी क्या है, मेरा नेट प्रॉफिट है आफ्टर कवरिंग माई फिक्स कॉस्ट। वो कितना है बेटा? नहीं, वो 4000 ठीक है, एमओएस कितना है, 0.20। हाँ या ना? सो मैंने 4000 को डिवाइड किया, कंट्रीब्यूशन नहीं, ईबीआईटी। अब मैं एमओएस को डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट है। एमओएस इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू योर नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला ये है, लिख के दिखा दो तेरे को। और तेरा प्रॉफिट क्या है, तेरे पास एमओएस कितना है, पीवी रेशो कितना है, खत्म। इसलिए मैंने ईबीआईटी को दोनों से डिवाइड किया, आया ना?
पहले तेरे को बोला 0.2 से डिवाइड कर, फिर बोला 25 तक का से डिवाइड कर। क्यों? 0.2 इंटू 25 तक का ऑफ एक्स। क्यों? अगर मैं सेल को एक्स मान रहा हूं तो यहां पे माना नहीं, बट सेल को मैं एक्स मान रहा हूं, उसमें से 80% सेल मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर करने तक जा रहा है, वेरिएबल फिक्स बीपी का। 20% सेल क्या है मेरा? यस और नो? मतलब ये यहां पे 20% कर देता हूं, 20% ऑफ एक्स। समझा गया? तो मैं क्या किया, 20% से भी डिवाइड किया और 25% से भी डिवाइड किया, तो मेरे को डायरेक्टली आ गया सेल। मैंने शॉर्टकट यूज किया। ये फॉर्मूला तेरे को याद नहीं था? एमओएस इंटू पीवी रेशियो इज योर नेट प्रॉफिट आफ्टर रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो तेरा 4,000 क्या है? मुनाफा। 4,000 को तूने पहले डिवाइड किया 20% से, कर। 4,000 डिवाइडेड बाय मैंने 0.2 बोला, तो वो 20% है, कर। उसको वापस डिवाइड कर 25% से, तो तेरा आएगा नेट सेल ऊपर का। यस और नो? ये फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया। ये अगर तुम्हारा मार्जिनल अच्छा होगा तो तुमको क्लिक होगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं होगा। अपन दूसरे मेथड से भी जा सकते ऊपर, ये आसान है, बट मैं बोल रहा हूं। समझा क्या बेटा? समझा? श्योर? सो मेरा सेल कितना आ गया? 80,000 पहले केस में। दूसरे केस में निकाल मेरे भाई। दूसरे केस में कितना है? एमओएस 0.25 और पीवी है 33.33। सो तेरा ईबीआईडी आया था वहां पे 3,000। 3,000 डिवाइडेड बाय 33.33% डिवाइडेड बाय 25%। हाँ वही है, पक्का? सो आ गया 36,000। अभी तेरे पास बीसी रेशो है तो क्यों? अब तेरे को है ना पीवी 25% है, तो यहाँ पे 75% वीसी है, मतलब 60,000 कंट्रीब्यूशन बचा। पीवी 20,000। अरे आया ना? यहाँ पे क्या है? 2/3। 2/3 मतलब 24,000। सो 1/3 मतलब 12,000। कोई दिक्कत यहाँ पे? और तुम्हारा जो डिफरेंस है दैट विल बी योर फिक्स कॉस्ट। हाँ या ना? यहाँ पे देखो ईबीआईडी निकाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही किया ना उसने, 5 टाइम्स किया। आया ना? सो कंट्रीब्यूशन वो मतलब 20,000 आया। उसने कंट्रीब्यूशन लेके सॉल्व किया, मैंने कंट्रीब्यूशन सीधा खींचा कहां पे? सेल्स में। क्यों? मेरे को आ रहा था फॉर्मूला इसलिए। तुमको नहीं आ रहा होगा तो ये मेथड बेस्ट है। आया ना? तुम्हारा ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो। तुम बोलेगा ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलेगा? सी डिवाइडेड बाय या ईबीआईडी डिवाइडेड बाय सी। पक्का? समझो, वो भी मेथड बता देता, बाद में ऐसा ना हो कि ये भी नहीं और वो भी नहीं। आया ना? ये क्या है बेटा? तेरा ऑपरेटिंग लीवरेज। यस और नो मतलब डीओएल। आया ना? सो अभी मेरे को एक ही चीज बताओ मेरे भाई, ईबीआईटी और सी में रिलेशन क्या है? तेरे को पीवी रेशियो मालूम है? और एक फॉर्मूला था उसका क्या? परसेंटेज चेंज इन। सही बात है, ये यूज कर सकते हैं नहीं? तो यहां पे क्या किया है? 1 डिवाइडेड बाय एमओएस ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला इनवर्स अपन ने निकाला था ना? नहीं निकाला था? क्या निकाला था बता? डी ओ एल इज इक्वल टू, वाओ ग्रेट, 1/एमओएस। तो तेरे पास एमओएस दिया है, आसान चीज है ये। एमओएस कितना है डार्लिंग? 0.2। तो तेरा डीओएल कितना आ गया? 5। तेरे पास ईबीआईटी है, सो सी इज इक्वल टू 5 इंटू ईबीआईटी। ये कितना है? 4,000। तो 4,000 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000। ये मेथड से भी तू जा सकती है। ये तेरे को आसान जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला अभी अभी लेटेस्ट हुआ है। ये सुन लो,
तो वो तो तुम्हारा बहुत पुराना हो चुका है ना, वो तुमको याद नहीं आएगा। बट मेरा जैसा कमीना दिमाग वो पहले वो ढूंढेगा, क्यों एमओएस दिया है, पीवी दिया है, तो मैं सीधा सेल को जाऊंगा और ऊपर से नीचे आऊंगा मार्जिनल कॉस्टिंग के जैसा। ये सुनो, तो सेम उस केस में भी करो। आया ना दूसरे केस में, समझा? तो ये मेथड भी समझा दिया। ऐसा नहीं कि सर ने सिर्फ एक ही मेथड बताया जो हमको नहीं था बुक में। बुक में कौन सा मेथड है? DOL इज इक्वल टू 1/MOS, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोला था मैंने। आया ना डार्लिंग? दोनों तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 4 लू। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ PS लिमिटेड एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर कंसिस्ट ऑफ 10 लाख 10 लाख, ठीक है। 100 रुपए का शेयर है, ये ध्यान से रखने का, नहीं तो लाख शेयर लोगे। यहाँ पे कितने हैं? 10,000। Unit sale increase decreases to 1 lakh unit as compared to 120 units previous year. However, selling price stood at 12 lakh per unit and variable cost 8 rupees for both the years. मतलब 4 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन था 480, अब कॉन्ट्रीब्यूशन है 4 लाख। सही बात है ना? 10% से 480 में से लाख रुपए चले गए, यहाँ पे कितने चले गए? लाख रुपए। तो यहाँ पे बचा 3 लाख प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर था 380। फिक्स एक्सपेंसेस एट 2 लाख, 3 लाख में से 2 लाख चले गए, 1 लाख बचा। इनकम टैक्स रेट इज 30%, 1 लाख में से 30% गया, मतलब 70,000, ठीक है, रहने दो। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एट 1,20,000 यूनिट्स। अरे अरे नॉर्मल चीज है, ये सॉल्व करने का क्या? हाँ, ये तो क्या है, 1/20 का तुमको निकालने का है, लाख का निकालने का है। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज और परसेंटेज चेंज इन EPS हो तो तुम खुद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है केस में? ये तुम कर सकते हो ना घर पे। क्वेश्चन नंबर 5। द सेल्स रेवेन्यू ऑफ TM एक्सलेंस लिमिटेड 20 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 lakhs, ठीक है। 1 लाख यूनिट, सीधी चीज है। कंट्रीब्यूशन 10 लाख, 50%, PV is 50। तो प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। DOL का फॉर्मूला क्या है डार्लिंग? क्या है? पक्का? तो तेरे पास C है कि नहीं है ना? तो तेरा ये क्या है? DOL 2.5, ये कितना है? 10 लाख। पक्का? सो EBIT इज 4 लाख। सही बात है ना? मतलब फिक्स कॉस्ट रहेंगे 6 लाख। डिफरेंस, द कंपनी डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर, अच्छा हो गया। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर 1 लाख, ठीक है। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 50% and the interest rate of debt is 16%. Calculate the EPS and the amount of debt of the company if. Calculate the EPS at sale revenue 20 lakhs and amount of debt capital of the company if a 25% decline in sale will wipe out EPS. Wow, great. तुमको फॉर्मूला मालूम है EPS का? अरे परसेंटेज चेंज, क्या? Wow, I like it. Percentage change in EBIT divided by percentage change in, किसका फॉर्मूला ये? हाँ, किसका है? पक्का? तो ये DOL ले सकता हूं मैं? आया ना? EPS क्या करूंगा? परसेंटेज चेंज इन EPS का फॉर्मूला बताओ। फाइनेंशियल लीवरेज निकालना पड़ेगा कि नहीं? कंबाइंड लीवरेज भी निकालना। कंबाइंड लीवरेज है क्या दिया? है ना? तो फाइनेंशियल लीवरेज निकाल। तो मैं क्यों बोल रहा था कंबाइंड लीवरेज पे जा? कंबाइंड लीवरेज में परसेंटेज चेंज इन EPS का फॉर्मूला है।
है ना मेरे भाई, परसेंटेज चेंज इन सेल्स है। तो क्या बोल रहा हूं, हाँ या ना, तो वो फॉर्मूला यूज करो ना, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स है तेरे पास, है क्या? कैसे है बता, सेल्स तो सेम है। अरे सेल्स ही 25% कम हो रहा ना साली। वो किसको वाइप आउट कर रहा? ईपीएस 100% से वाइप आउट हो रहा। 100% से अगर वाइप आउट हो रहा, इसका मतलब क्या? 2 मिनट ध्यान से देख मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं बचने वाला, सब इंटरेस्ट में चले जाने वाला है। टैक्स रेट भी दिया है, तो उसका भी तेरे को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जाने के बाद, टैक्स जाने के बाद ही तेरा ईपीएस आएगा। तुम झक मारोगे, तुम सीधा करोगे, सीधा नहीं कर सकते, टैक्स का इंपैक्ट लेना पड़ेगा अगर टैक्स रेट दिया होगा तो। हाँ, समझा क्या? कैसे सॉल्व करोगे बोलो? ये फिक्स कॉस्ट निकाल दिया मैंने 6 में, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। पता, फिक्स कॉस्ट निकाल दिया मैंने, अब क्या करूं? उनको 10 बार बोला कंबाइन लिवरेज, कंबाइन लिवरेज, कंबाइन लिवरेज, क्यों? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%, 25% है, तो मेरा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 100% है। वही बोल रहा था मैं कब से तुमको, मेरी 100% ईपीएस जीरो हो जाएगा। क्यों? तुम बोले 100% क्यों? अबे रहेगा ही नहीं ना, तो चेंज पूरा के पूरा हो गया 100%। तो मेरा कंबाइन लीवरेज आ गया 4। 100% डिवाइडेड बाय 25%, कंबाइन लीवरेज कितना है? 4। 2 मिनट रुक। अभी कंबाइन लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? ड्यूएल इंटू डेफएल करूं? तेरे पास ड्यूएल है तो डिवाइड करना उसको 4 से, 2.5 को 2.5, 4 डिवाइडेड बाय 2.5, 1 ईबीआईटी है तेरे पास, है क्या? अरे है ना, फिक्स कॉस्ट निकल गई ना 4 लाख। तो तेरे पास फॉर्मूला नहीं गया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी इज इक्वल टू 1.6। सो व्हाट विल बी ईबीटी? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 1.6, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.6, निकालो, निकालो सालो। हाँ, क्या 2,50,000? हाँ ना, ईबीटी। तो मतलब 4 लाख और 250 में इसका डिफरेंस कितना है? 1.5 लाख। दैट विल बी योर इंटरेस्ट। हाँ या ना? क्या निकालने का अल्टीमेटली? अल्टीमेटली क्या निकालने का है? डेट ऑफ द कंपनी। तो उसको 10 कितना ब्याज दे रहे? 16%। सो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 16%। है क्या? देख, उसका बाप को होगा, होना ही पड़ेगा। और ये साल का ईपीएस निकालने का अपने को, निकालने का है ना? तो निकाल, 2.5 लाख में से 50% चल जाते, 1.25 लाख बचा। 1.25 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर, 1.25, खत्म।
तुमने तो बोला हमने फॉर्मूले किए सब किया सब किया। यहाँ तो फॉर्मूले मैं बता रहा। कह रहे वापस करो ढंग से, ये सॉल्व करके दिखाओ क्या? पक्का? नहीं वापस बोलेंगे तुम लोग के सर मेरे को तुमने लिख के नहीं दिया इसलिए मेरे को समझा नहीं। सच में बोलो, मैं लिख के दे सकता। आई एम नॉट टीजिंग यू। लिख के दिखाओ क्या? लिख के दिखा दो, चलो। ये सुनो, अभी मैं कंबाइन लीवरेज निकाल रहा हूं। देखो ये 6 लाख तक आ गए थे अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अरे हाँ या ना? श्योर ना? ईबीआईटी 4 लाख आ गया, मतलब फिक्स कॉस्ट कितना आ गया बेटा मेरा? 6 लाख। ये सुनो पक्का, क्योंकि मेरा सेल है 20 लाख का, उसमें से 10 लाख मेरा क्या जा रहा है? वेरिएबल कॉस्ट। तो 10 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन, 10 लाख में से 6 लाख फिक्स कॉस्ट चले गए, तो मेरा 4 लाख क्या आ गया? ईबीआईटी। यहां तक तो समझे? अभी मैं आता हूं मेन मोड पे। डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला अपना? डीओएल इंटू डीएफएल। यस ये एक, और दूसरा क्या है बेटा? डीसीएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। मैं यही बता रहा था तेरे को, तू मेरे को सेल वाला बता रही थी। कौन सा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी वाला? डीओएल वाला। आई एम नॉट आस्किंग यू डीओएल, आई वाज आस्किंग यू डीसीएल। सो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यस और नो? अभी मेरा 25% से अगर सेल चेंज हो रहा तो मेरा ईपीएस 0 हो रहा, मतलब मेरा 100% से ईपीएस चेंज हो रहा। यस और नो? मतलब मेरा डीसीएल क्या है? 4। मेरा डीओएल क्या है? 2.5। सो ये मेरा डीओएल 2.5 है, आया ना? मेरा डीसीएल कितना है? 4। सो मेरा डीएफएल कितना आया? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 4 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 1.6। यस, अभी डीएफएल का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। यस और नो? इसका मतलब बेटा 1.6 इज इक्वल टू ईबीआईटी है 4 लाख, सो ईबीटी, सो मैं ईबीटी को उधर लेता हूं। ईबीटी इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.6, 2,50,000। आया ना? सो मेरा ईबीटी आ गया, मेरे पास ईबीआईटी ऑलरेडी है 4 लाख। इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? इंटरेस्ट। तुम बोलोगे क्यों? देख, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी। यस, इसका मतलब ईबीआईटी 4 माइनस इंटरेस्ट 1.5 इज इक्वल टू 2.5 लाख। यस और नो? सो 1.5 लाख इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट का रेशियो क्या है बेटा? 16% लोन। यस और नो? सो मैं ब्याज कितना भर रहा? 1.5 लाख। सो मेरे को लोन अमाउंट निकालनी की तो 16% से डिवाइड करूंगा। सो माई लोन अमाउंट इज 9,37,500। हो गया सॉल्व, आया ना? खत्म। क्या हुआ? ईपीएस भी निकालने का अभी तेरे को? तो निकालना, उसमें क्या चिल्लर ईपीएस। 4 लाख तेरा क्या है? ईबीआईटी 1.5 लाख इंटरेस्ट चले गया, कितना बचा? 2.5 लाख। तेरा क्या है? 2.5 लाख ईबीटी। 2.5 लाख में से टैक्स चल जाएगा 50%, 1.25 लाख रुपए बचा तेरा ईएटी। सो ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये सुनो, खत्म। तो ईएटी कितना है? 1.25 लाख। शेयर से 1 लाख दिया है ऊपर, सो इट विल बी 1.25। खत्म हो गया, आया ना? दैट्स ऑल। 6th इलस्ट्रेशन होमवर्क घर पे करो, अभी पढ़ूंगा भी नहीं मैं। आसान है, जितना बड़ा एग्जाम्पल उतना आसान एग्जाम्पल, हमेशा याद रखो। क्यों? बहुत सारी चीजें दी रहती, सिर्फ उठा के डालने की रहती। और अभी हर एक एग्जाम्पल इसी बेसिस पर रहेगा, हर एक एग्जाम्पल। मतलब आगे के नहीं लिए तो भी चलेगा, हर एक एग्जाम्पल एक ही लेवल पे चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हर एक चीज लिया अपन ने अभी, आया ना? पक्का?
फिर भी एक आध दूसरा टफ है क्या देखता हूं मैं, ये आसान है, ये तुम कर लोगे। इलस्ट्रेशन 7, ईपीएस ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइन निकाल नहीं सकते क्या? निकाल सकते हो ना। वीसी रेशो दिया है मतलब पीवी आ गया, फिक्स कॉस्ट पर एनम वो भी दिया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, टोटल असेट टर्नओवर रेशो दिया है, उसके बाद इनकम टैक्स रेट दिया है, ऊपर से फिक्स एसेट भी दिए तेरे को, तो टर्नओवर तेरे पास है 2.5 टाइम्स। अरे 20 इंटू 2.5 50 आ गया वो। ये टोटल असेट 20 के इंटू 2.5 तो टर्नओवर आ गया कितना? सेल्स 50 पास तेरे पास वीसी है मतलब 35% क्या है तेरा? पीवी है, कंट्रीब्यूशन। 50 इंटू 35%, 17.5 लाख का तेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, आया ना। डिबेंचर्स दिए तेरे पास 10, यस 10 इंटू 15% मतलब 4 करोड़ का तेरा फिक्स कॉस्ट है, उसमें से 1.5 करोड़ इंटरेस्ट चले गए, 2.5 करोड़ का फिक्स कॉस्ट है, 17.5 में से 2.5 चले गए, बचे 15। वही तो बता रहा ना, 4 करोड़ में से 1.5 करोड़ इंटरेस्ट चले गया। ओके मतलब 4 करोड़, 1.5 करोड़ अलग से, सॉरी। तो 16 में से 1.5 चले गया, 17.5 में से 1.5 चले गया इंटरेस्ट, और 4 ही चले गए तो 12 बचेगा, आया ना। खत्म, आ गई ईबीडी। मेरे को लगा इंक्लूडिंग है, 12 का इंक्लूडिंग आ गए थे ईबीडी 12 करोड़। ये तो मुंह बोले सवाल हो रहा। टैक्स निकाल 30% से, खत्म। आई वॉज थिंकिंग इट वॉज इंक्लूसिव इंटरेस्ट बट इट वॉज एक्सक्लूसिव, तो दोनों लेस करने पड़ेंगे, खत्म। ओके, चलने का आगे क्या? 8th वाला भी आसान है, उसी लेवल पे। 9th वाला भी आसान है ना, क्यों टाइम पास करने को लगा रहा। 1 लाख का तेरा नॉर्मल कैपेसिटी दिया है, सेलिंग प्राइस 40 है, 20 रुपया वेरिएबल है, इसका मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन आ गया तेरा 20 रुपया, फिक्स कॉस्ट भी दिया है 10 लाख का। क्या यार क्यों तकलीफ दे रहा है? 40 लाख का सेल है, 20 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है, 20 लाख का कंट्रीब्यूशन है, 10 लाख का फिक्स कॉस्ट जाएगा। ईबीआईडी आ गया तेरा 10 लाख का, ऊपर से 7% इंटरेस्ट दिया है 10 लाख का, तो 7% से 70,000 चले जाएगा। तो 10 लाख में से कितना? 70,000 चले गया, 9,30,000 रह गया, आया ना। खत्म, टैक्स रेट है क्या? तो निकाल उसको। नया फंडिंग कर रहा हूँ तो नया अल्टरनेटिव निकाल। बेसिक तो आ गया तेरा, उसके बाद अल्टरनेटिव निकाल। एग्जिस्टिंग पहले निकाला जो अपन ने बात किया, उसके बाद अल्टरनेटिव स्कीम है, जा अल्टरनेटिव स्कीम को। ये 9.3 आ गया क्या अपना एग्जिस्टिंग का? ओरली निकाला था अपन। टैक्स 40% चल जाएगा, ईएडी आ गया, तो तेरा ऑपरेटिंग लीवरेज वगैरह इसके ऊपर से तो निकाल सकता है। तो एग्जिस्टिंग निकाला तो ऑप्शन के लिए निकालना, क्यों मेरा टाइम पास कर रहा है? अगर डिफिकल्ट है तो कल मेरे को पूछ। ऐसे कितने प्रॉब्लम अपन ने कहां पे सॉल्व किए? वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर में, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर में। एग्जिस्टिंग का तो बता दिया तुमको, ऑपरेटिंग निकालने का निकालो। ऑपरेटिंग में क्या है? कुछ नहीं है, सी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सी है तेरा 20, ईबीआईटी 10, तो ऑपरेटिंग आ गया 2। फाइनेंशियल लीवरेज वो भी निकल जाएगा, क्या बेटा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, 10 डिवाइडेड बाय 9.3, 1.08। कोई तकलीफ? आया ना। उसके बाद कंबाइन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 1.8 08, 2.15। ईपीएस भी निकल जाएगा, 5.58 है तेरे पास, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 5.58 crores डिवाइडेड बाय 1 crore, सो 5.58 रुपीज। तो तुम्हारा ये तो खत्म हो गया पूरा। अभी तुमको 3 ऑप्शन सिर्फ देखने का है, कितना इनकम बढ़ता है उस हिसाब से जाओ आगे, क्योंकि ऊपर वाला चेंज नहीं होने वाला। कौन सा? वीसी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो, तेरा क्या चेंज होगा? इंटरेस्ट।
प्रेफरेंस डिविडेंड लिया तो प्रेफरेंस डिविडेंड खत्म, वो हिसाब से जा आए ना। बड़ा है इसका मतलब टफ है ऐसा नहीं है, याद रखो बड़ा उल्टा आसान रहता है, छोटे में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और छोटा 6 मार्क को आके मार के चल जाता। कॉस्टिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आए थे, याद है। इलिस्ट्रेशन 10 ये भी उसी लेवल का है। ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है 2:1, मतलब 2, मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन डबल किसके, ईबीआईटी के, मतलब फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी सेम है। उसके बाद कंबाइंड लीवरेज 2.5:1, मतलब 2.5 है। तेरे पास ऑपरेटिंग है तो तू फाइनेंशियल निकाल सकता है, उससे डिवाइड करेगा ना तू, 2.5 को 2 से डिवाइड करेगा, मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 2 1.25, खत्म है, फाइनेंशियल लीवरेज है, मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट आर 3.4, देख मतलब ईबीआईटी है 3.4 लाख। अभी तो बोला ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट सेम है, तो 3,40,000 का क्या आ गया तेरा फिक्स कॉस्ट, मतलब वही आ गया ईबीआईटी। हाँ या ना। अभी तेरे पास है ईबीआईटी डिवाइडेड ईबीटी इज इक्वल टू 1.25, सो 1.25 से डिवाइड किया है, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 1.25, ये आ गया क्या तेरा ईबीटी, सो माइनस कर, -340, वो इंटरेस्ट आ गया, ये लिख 2,42,000 आ गया क्या, 68,600 पैड है वो इंटरेस्ट के बाद का। निकालने का क्या वापस एक बार, हो जाएगा, करके दिखाऊं, पक्का, श्योर, डेफिनेटली। कंट्रीब्यूशन 340 आ गया क्या, अरे आया ना, सॉरी ईबीआईटी 340 है, फिक्स कॉस्ट 340 है ना, सो ईबीआईटी भी कितना है 340, तो 340 प्लस 340 कितना होगा 6,80,000। तो इतना बड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, लॉजिक है ना वहां पे। तो 680 का तुम्हारा क्या है, कंट्रीब्यूशन है, सो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकाला, 50 लाख तो मैंने बोला था तेरे को सेल्स, निकाल, खत्म कर लेगे ना, कर लो ध्यान रख, बोर मत करो, डिफिकल्टी है तो कल पूछो। अरे ये अच्छा है, इलस्ट्रेशन 11, दिस इज गुड। चेंज इन रेवेन्यू 28%, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम 26%, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, चेंज इन ईपीएस 32%। अरे तो चेंज इन ईपीएस दिया है, चेंज इन सेल्स दिया है, तो कंबाइन आ गया डायरेक्ट आ गया, सॉरी मेरे को लगा टफ है, आसान है, सॉरी, सिर्फ तुमको डिवीजन करने का, मल्टीप्लीकेशन करने का, सॉरी, कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिनिश करें। और भी है क्या, ये तो सेल्स 100 लाख, इंटरेस्ट पेबल पर एनम 10 लाख, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.2, वाओ ग्रेट, कंबाइंड लेवरेज 2.16, फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालो, पीवी रेशियो निकालो, निकल गया। ये तो ओरल सॉल्व होने वाले क्वेश्चन, आया ना, पक्का, कोई दिक्कत, कोई भी डिफिकल्ट रही यू कैन आस्क मी टुमारो। जाओ, एंजॉय योर डे, कल अपन क्या करेंगे, सेकंड मॉड्यूल में आएंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सेकंड मॉड्यूल पहले मॉड्यूल से ज्यादा आसान, तुमको सिर्फ वो लेंथी लगेगा, लेकिन जितना दिमाग तुमको यहां पे लगाना पड़ा, उससे 80% दिमाग में वो हो जाए। तुम बोलोगे क्यों, टॉपिक बड़े होने से कुछ नहीं होता, टेक्निक्स लिमिटेड है।
बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, उसके टेंशन मत लो। सेकंड मॉड्यूल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, उसके बाद डिविडेंड डिसीजन है, और तीसरा वर्किंग कैपिटल। सबसे आसान है वर्किंग कैपिटल, लेकिन सबसे लेंदी है, क्वेश्चंस बड़े आते, आंसर टेबुलर फॉर्मेट में ज्यादा बड़े निकालने पड़ते, उतना ही है। और सबसे आसान है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार समझ गया, बात खत्म, बात खत्म। मैंने तुमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अच्छे से बताया ना, उसका ही सबसे ज्यादा काम वहां पे आने वाला है, प्रेजेंट वैल्यू IRR। और तुम अब ट्रेन हो गए उसमें, तो मेरी गारंटी है तुम कैलसी पे सॉल्व करो। सिर्फ लिखना कहां से है और किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, इस पे ही तुमको काम करना पड़ेगा। बाकी कुछ दम नहीं हो टॉपिक्स में, मेरी गारंटी, टेंशन मत लो। ओके, चलो बाय, सी यू।